हेलो दोस्तों, बिटकॉइन के प्राइस दोबारा आप देखेंगे कि 85,000 के लेवल के ऊपर एक बार फिर और आ गया। अब कई बार आप देखेंगे कि स्क्रीन के ऊपर मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस लेवल के ऊपर यानी कि 85 और 84 के बीच में आप देखेंगे कई बार प्राइस जा चुका है जी। एक बार ये गया, फिर कल भी गया, फिर परसों भी गया था। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 2 दिसंबर को भी गया था। उससे पहले आप देखेंगे कि 1 दिसंबर को भी गया था। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर और इवन 25 नवंबर को भी 85,000 के लेवल के ऊपर गया था। तो इससे क्या पता चल रहा है जी, ये एक लेवल है जहां पर इस 85,000 के लेवल के ऊपर बाइंग हो रही है जी। खूब ज्यादा बाइंग आप देखेंगे कि यहाँ पर देखने को मिल रही है जी। देख रहे हैं 85,000 के लेवल के ऊपर भी अगर बाइनेंस के ऊपर आप जाएंगे तकरीबन 393 बिटकॉइंस के बाइंग के ऑर्डर लगे, यानी कि प्राइस जब जब 85,000 के लेवल पे जाएगा तब तब आप देख सकते हैं कि बायर्स इसको खरीद लेंगे। ठीक है, और जब इस लेवल के ऊपर सारे जो सेलर हैं जिन्होंने लगा रखी अपनी पोजीशंस, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 86,000 के ऊपर भी 112 बिटकॉइंस सेल हैनो के है जी तैयार। जब ये सारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, देख रहे हैं आप 85,000 के लेवल के ऊपर बायर्स की जो कंडीशन है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस तो भैया इतना नीचे जा रहा है तो हम 85,000 से 86,000 पे क्यों लें, हम तो 85 पे ही लेंगे, अगर देना हो तो दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायर्स की क्वांटिटी हर गुजरते हुए दिन के साथ आप देख सकते हैं कि बढ़ रही है जी। ठीक है, जब ये इनके सबके बिटकॉइंस ये बाई कर लेंगे तो अब आप देखेंगे 84,000 के जो बायर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है जी, अब मैं ही हूँ, अगर मेरे को बिटकॉइंस बाई करने तो पहले मैं अभी मार्केट प्राइस के ऊपर बाई करूंगा। ठीक है, जब मैंने बाई कर लिया तो मैं ऊपर के प्राइस पे क्यों बाई करूंगा, फिर मैं दोबारा इंतजार करूंगा कि बिटकॉइंस का प्राइस नीचे आया और मैं डीसीए करूं। तो इस चक्कर में आप देख सकते हैं कि 80,000 के लेवल के ऊपर भी 347 बिटकॉइंस बाई होने को है जी तैयार। देख रहे हैं 82,000 के लेवल के ऊपर, यानी कि इस लेवल पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस इन फ्यूचर, क्योंकि जिस तरीके से डेटा निकल कर सामने आ रहा है और डेटा के अंदर आप देख सकते हैं कि सारी कहानी ये बनी हुई है, तो फर्दर आप देखेंगे बार बार 85,000 के लेवल को टेस्ट करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि प्राइस और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है। अगर देखें तो सपोर्ट भी अच्छी है, लेकिन अगर सपोर्ट टूटी, प्राइस 80,000 के ऊपर गया तो 80,000 के ऊपर अगर प्राइस गया तो सीधा प्राइस आपको 75,000 के लेवल के ऊपर देखने को मिल सकता है। और इस लेवल के ऊपर भी तकरीबन अप्रैल के अंदर आप देखेंगे कि 2025 के अंदर भी गया था, और इससे पहले भी अगर आप देखेंगे मार्च 2025 के अंदर भी गया था। यानी कि 1 साल पुराने, 1.5 साल पुराने, ठीक है, रेट के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस चला जाएगा जी। 1 साल पुराने रेट के ऊपर जाएगा जी, 8 महीने पुराने रेट के ऊपर जाएगा, और पुराने रेट के ऊपर जाना कोई आसान बात नहीं है जी। ठीक है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो कोई भी एक सॉलिड ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसको हम ये बेस बना सकें कि हाँ जी बिटकॉइन का प्राइस नीचे जा सकता है जी, क्योंकि कुछ निगेटिव न्यूज़ आ रही हैं जी, कुछ उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं जी मार्केट में। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो फुल्ली एक एक्सेलरेटेड वे के अंदर क्रिप्टो को अडॉप्ट करने की कोशिश अमेरिका के अंदर जारी है। ठीक है, हर रोज़ कुछ ना कुछ बड़े बड़े स्टेटमेंट निकल कर आ रहे हैं जी, क्रिप्टो को जो सपोर्ट कर रहे हैं, खासतौर से बिटकॉइन को जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो मार्केट में अभी अगर आप देखेंगे तो प्योरली एक मैनिपुलेशन हो रहा है जी, जानबूझकर बिटकॉइन को सेल किया जा रहा है, जिससे जो रिटेल है जो अपने पास 100 बिटकॉइन लेके बैठे हैं जी, कोई 50 बिटकॉइन लेके बैठा है जी, कोई 10 बिटकॉइन, उनके सारे बिटकॉइंस को ब्लैक रॉक खरीद ले, माइकल सेलर खरीद ले, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खरीद लें, क्योंकि ये तो अपने बिटकॉइंस को बेच नहीं रहे हैं जी इस पार्टिकुलर लेवल के ऊपर। समझ में आ रहा है, ईटीएफ के ज़रिए से कुछ आप देख सकते हैं कि बाइंग और सेलिंग हो रही होगी, लेकिन जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं माइक, वो तो कभी नहीं बेचेंगे। और जिस तरीके से स्टेटमेंट निकल कर आ भी रहे हैं जी अभी, अब माइकल सेलर आप देखेंगे कि 1 मिलियन तक बिटकॉइन का प्राइस चला, तो भैया ये क्यों बेचेगा जब उसको पता है कि 1 मिलियन तक प्राइस जाना है। ये तो ताक लगा के बैठे रहेंगे कि हाँ जी, नहीं जी, मैं तो बिटकॉइंस को हर कीमत पे बाई करूंगा और कभी भी सेल नहीं करूंगा। तो वैनगार्ड भी अगर आप देखेंगे माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर्स को बाई कर रहा है, तकरीबन 3.2 बिलियन डॉलर तक का इन्वेस्टमेंट कर दिया है जी माइक्रो स्ट्रेटेजी, क्योंकि माइक्रो स्ट्रेटेजी बाई कर रही है जी क्या, बिटकॉइन। तो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा तो बाय डिफॉल्ट डेफिनेटली डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि माइक्रो स्ट्रेटेजी का प्राइस ऊपर जाएगा।
अब देख रहे हैं इतने बड़े बड़े दुनिया के रिच बंदे, मैक्सिकोज थर्ड रिचेस्ट पर्सन ये कह रहा है कि मैं सारा पैसा अपना बिटकॉइंस के अंदर लगाना चाहता हूँ, ठीक है, 100% ऑफ हिज पोर्टफोलियो इन बिटकॉइन। समझ रहे हैं कितनी बड़ी न्यूज़ हो जाती है। और ट्रम्प भी आप देख सकते हैं कि हर गुजरते हुए दिन के बाद कुछ ना कुछ क्रिप्टो फ्रेंडली स्टेटमेंट देते हुए नज़र आते रहते हैं। अब तो कह दिया है कि भैया जो करंट फाइनेंशियल सिस्टम है वो बहुत पुराना हो गया है जी, आउटडेटेड हो गया है। अब जो नया स्ट्रक्चर बिल आएगा जी 2026 के अंदर, तो उसका मेन मोटिव ये होगा कि फाइनेंस सिस्टम को क्रिप्टो के माध्यम से या क्रिप्टो के फ्रेमवर्क के ऊपर हम लेकर आए। और फिर दोबारा आप देख सकते हैं कि नेवर सेल योर बिटकॉइंस, ट्रंप दोबारा से ऐलान करते हुए कि नहीं जी भैया अपने बिटकॉइंस को आपको नहीं बेचना है, क्योंकि हमने इन पास्ट बहुत बड़ी गलतियां कर दी थी। हमारे पास बिटकॉइंस थे लेकिन हमने बिटकॉइंस को बेचा, बहुत सस्ते रेट के ऊपर बेचा। अगर आप आज उनको हम नहीं बेचते, उस टाइम उनको नहीं बेचते, तो आज उनकी वैल्यू बिलियंस ऑफ डॉलर की होती। और 2025 के अंदर तकरीबन 2,23,798 बिटकॉइंस को बाई कर लिया है जी। किसने जी? माइकल सेलर की कंपनी माइक्रो स्ट्रेटजी, यानी कि 640 बिटकॉइन पर डे के हिसाब से इन्होंने बाई किए हैं। और अभी जो हाल्विंग का जो रेट चल रहा है, यानी कि पर डे के हिसाब से 450 बिटकॉइन आ रहे हैं, यानी कि सप्लाई पीछे से है नहीं और डिमांड बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हैं आप इसका मतलब? ठीक है, वेल फार्गो बड़ा बैंक है जी, इनने कहा है जी अगर आपके पास बिटकॉइंस हैं तो आप बिटकॉइंस मेरे पास रखवाइए और मुझसे उतने उतने रुपये के बराबर क्रेडिट कार्ड ले लें। अगर आपके पास 1 करोड़ के बिटकॉइंस हैं तो 1 करोड़ का बिटकॉइन मेरे पास जमा कीजिए और उसके बदले में आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आपका पैसा अपनी जगह रहेगा, आप उसके बदले में पैसा खर्च कीजिए। समझ रहे हैं? तो ये भी एक बड़ी अपडेट है जी। तो ये सब बड़ी बड़ी अपडेट हैं जो मार्केट के अंदर सारी पॉजिटिव है जी। बिटकॉइंस को लेके कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है कि है। फिर भी आप देखेंगे बिटकॉइन का प्राइस नीचे जा रहा है, कभी लिक्विडेट हो जाते हैं जी लॉन्ग वाले, कभी लिक्विडेट हो जाते हैं जी शॉर्ट वाले। तो वहाँ पर तो भैया उतार चढ़ाव जहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अपने हिसाब से मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखें जी, आने वाले 2 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, ठीक है, 2030 तक तो बिटकॉइन आपको 85,000 के लेवल पर थोड़ी ना मिलेगा जी। आने वाले 4 साल के बाद ये आपको 3 लाख का लेवल क्रॉस करता हुआ दिख जाए, या 4 लाख के लेवल के ऊपर दिख जाए, या बिटकॉइंस 4 गुना के करीब हो जाए। क्योंकि 2 साल के अंदर आप देख सकते हैं, 3 साल के अंदर अगर आप देखें 16,000 के लेवल से 1,26,000 के लेवल के ऊपर भी गया है जी। 10 गुना का आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट दिया है जी सिर्फ 3 साल के अंदर। तो अभी तो आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे कि भर भर के इंस्टीट्यूशंस बाई करेंगे जी, भर भर के कंट्रीज़ बाई करेंगी जी, भर भर के आप देखेंगे कि कंपनीज उसको बाई करेंगी जी। ठीक है, ट्रेजरी जो कंपनीज हैं जी वो आप देखेंगे बाई करेंगी। तो अमेरिका तो ये भी ऐलान कर रहा है कि आने वाले 4 साल के अंदर हम 1 मिलियन बिटकॉइंस को बाई करेंगे जी। चाइना भी कह रहा है कि हम भी 1 मिलियन बिटकॉइंस को बाई कर भैया 21 तो सारी सप्लाई है जी बिटकॉइंस की। अब कौन कौन बाई करेगा? ठीक है, और जब सारे ही बाई करके बैठ जाएंगे और कोई सेल करना नहीं चाहेगा, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ जी कोई सेल करने भी चाहे, कितने में सेल करना चाहता है जी, ला दे तुझे हम खरीद लेंगे जी। समझ रहे? तो इसको लोग होल्ड करना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सप्लाई है जी बहुत लिमिटेड, और जिस तरीके से डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई आ नहीं रही है जी। दिखाया ना मैंने भी आपको, माइक्रो स्ट्रेटजी ने 625 बिटकॉइन पर डे के हिसाब से बाई कर ली और 450 आ रहे हैं, तो 200 बिटकॉइन कहाँ से आएंगे? तो ऐसे ही तो आएंगे मार्केट के अंदर सिचुएशन ख़राब करो, पैनिक मचाओ जी मार्केट के अंदर, एक ये करो वो करो, लोग रिटेल वाले इन्वेस्टर आप देखेंगे कि बेचेंगे और जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उसको बाई कर लेंगे जी। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आज की डेट में, ठीक है, 2025 के अंदर और आने वाले 3 साल के 4 साल के बाद आप देखेंगे बिटकॉइन का प्राइस कहाँ होगा। समझ में आ गया? तो भैया मार्केट के अंदर ये सिचुएशन है ख़राब, मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन चल रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इन चीज़ों से नहीं घबराना है, क्योंकि 4 साल की जो साइकिल होती है उसमें एक पंप भी आता है, एक डंप भी आता है। पर जैसे जैसे बिटकॉइन पुराना होता रहेगा तो जो एक वॉलेटिल जी जो बनी रहती थी जी, हमारी वॉलेटाइल जो नेचर था जी बिटकॉइंस का, वो आप देख सकते हैं ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि बड़े प्लेयर्स, बड़े लोग इसको बाई कर रहे हैं। क्योंकि पहले क्या होता था जी, रिटेलर आ गए, उन्होंने बिटकॉइंस को बेच के माइनर्स ने अपने बिटकॉइंस को ठिकाने लगा दिया। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं थे जी 2 साल पहले, 3 साल पहले, लेकिन अब सबकी एंट्री हो गई है। अब वो तो इंतज़ार में रहते हैं कि कब बिटकॉइंस का प्राइस नीचे जाए और हम करें जी इसको बाई। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।